मोबिना महक और आप देख रहे हैं दर्पण लाइव टीवी समाचार पर इस वक्त की खबर। बेतिया में पीएम मोदी की रैली, अमित शाह पर गरजे प्रशांत किशोर। पश्चिम चंपारण में अमित शाह ने चिल्लाकर कहा था कि नीतीश कुमार के लिए सारे दरवाजे बंद हैं, लेकिन खिड़की से फिर उन्हें भाजपा से क्यों मिला लिया। पटना में जन सुराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि नीतीश जी पलटू राम हैं। ये तो बिहार का पूरा बच्चा बच्चा जानता है, मगर ठीक उतना ही बड़ा पलटी मार भाजपा वाले भी हैं। बिहार में आज से कुछ महीने पहले अमित शाह लोरिया में एक रैली में लोगों को संबोधित करते हुए चिल्लाकर कहा था कि बिहार का एक एक आदमी कान खोलकर सुन ले, नीतीश कुमार के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। बेतिया के किसी पत्रकार ने ये सवाल पूछा नहीं था, खुद ही खड़ा होकर चिल्ला रहे थे, बोल रहे थे नीतीश के लिए सारे दरवाजे बंद हैं। लेकिन मौजूदा समय में मजाक क्या हो रहा है? मजाक ये हो रहा है कि अमित शाह ने दरवाजा तो ठीक बंद किया, पर कुंडी लगाना भूल गए, फिर पलटकर नीतीश कुमार के साथ चले गए। बिहार की आज ये दुर्दशा क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि 40 सांसदों का लालच केंद्र के नेताओं को है। बिहार की दुर्गति का कारण आज 50 सांसद बन गया है। 40 सांसदों के लालच में आज देश में कांग्रेस की सरकार हो या भाजपा की हो, ये किसी भी हद के पार जाने को तैयार है। भाजपा और आरजेडी ये भी उतने ही बड़े पलटी मार है। अब भाजपा को आप देख लीजिए, अभी कुछ ही महीना पहले अमित शाह आकर लौरिया में, हमको लगता है पश्चिम चंपारण में आकर चिल्ला कर बोले कि नीतीश के लिए ए भाई जनता बिहार की सुन लो। किसी ने पूछा नहीं था, बिहार के पत्रकारों ने उनसे पूछा नहीं था, खुदे खड़ा होकर चिल्ला रहे थे, बिहार की जनता सुन लो, नीतीश के लिए सारे दरवाजे भाजपा के बंद हैं। चुनाव के बाद कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। चुनाव के बाद का बात तो छोड़िए, चुनाव से पहले ही अपना उसको वापस ले लिए। ये आपको क्या दिखाता है? तो मजाक में लोग कह रहे हैं नीतीश कुमार अमित शाह दरवाजा तो ठीक है बंद किए थे, छिटकिनी लगाना भूल गए थे। ये बिहार की दुर्दशा क्यों है? ये बिहार की दुर्दशा इसलिए है कि लोगों को 40 सांसदों का लालच है। हम लोग के लिए 40 सांसद ही हम लोग की दुर्गति का कारण बन गए। अफ्रीका में लोग बताते हैं कि जिस देश के पास जितना ज्यादा खनिज है वहां उतना लूटमार है, उतना ज्यादा गरीबी है, क्योंकि उसी खनिज को लूटने के लिए सब गलत काम किया जाता है। बिहार की वही दशा है। यहां से 40 सांसद जीत कर दिल्ली जाता है, तो उस 40 सांसद के लालच में नेता और दल कुछ भी करने को तैयार है। आपने देखा वो दौर जब कांग्रेस ने इस पूरे राज्य को लालू जी के हवाले कर दिया। ऐसा नहीं कि कांग्रेस को मालूम नहीं था, दिल्ली में बैठे हुए लोगों को मालूम नहीं है कि बिहार में कितनी गरीबी, बदहाली या जंगल राज है। वो इसलिए उन्होंने आंख बंद किया कि लालू जी यहाँ जो करना है करते रहे, 20-25 सांसद हमारा जीत कर यूपीए में बना रहे। लेकिन 243 के विधानसभा में इनके 42 विधायक हैं, लेकिन कभी कमल को पकड़कर, कभी नारिकेल पर लटक कर ये आदमी कुर्सी पर बैठा हुआ है। तीसरा, जिस नीतीश कुमार का हमने समर्थन किया था वो नीतीश कुमार थे जो रेल मंत्री रहते हुए, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, नीतीश बाबू रेल मंत्री थे। जब गैसल में रेल दुर्घटना हुई, पश्चिम बंगाल गैसल में 285 लोगों की मृत्यु हुई, तो नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उस नीतीश कुमार की हमने मदद की थी। आज जिस नीतीश कुमार का विरोध कर रहे हैं, ये वो नीतीश कुमार है कि कोरोना के दौरान हजारों बिहार के बच्चे रोड पर मारे मारे फिर रहे थे, हजारों लोग अपने परिजनों की दुख की मृत्यु हो गई और ये आदमी अपने घर से बाहर नहीं निकला। ये जिस नीतीश कुमार का विरोध कर रहे हैं कि हर पंचायत गांव में अवैध शराब से लोगों की मृत्यु हो रही है और ये आदमी पॉकेट में हाथ डालकर हंस कर कह रहा है कि जो पिएगा वो मरेगा। तो नीतीश कुमार का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि नीतीश कुमार 14-15 के और 21-22 के नीतीश कुमार, वो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। प्रशासक के तौर पर, राजनेता के तौर पर और मानवता के तौर पर। लेकिन इससे बड़ी बात, सबको जिनको मदद किया उनका विरोध अगर किसी का कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि लोकतंत्र में वोट और भरोसा 5 वर्ष के लिए है। संविधान में ये नियम बना है कि आप 5 वर्ष पर चुनाव होगा। ऐसा क्यों है? 10 वर्ष पर चुनाव होता तो क्या बिगड़ जाता? 5 वर्ष का ये नियम इसलिए है कि जिस नेता पर, दल पर, विचारधारा पर भी आपका भरोसा है,
उसके साथ आप खड़े होइए, उसको वोट दीजिए, उसको मदद कीजिए, लेकिन वो वोट भरोसा 5 वर्ष के लिए है, जीवन भर का बंधुआ मजदूरी नहीं है। एक बार आपने मोदी जी को वोट दे दिया, मोदी जी काम करे चाहे न करे, जीवन भर उन्हीं को वोट देते रहेंगे। और अगर उन्होंने वोट में काम नहीं किया तो संविधान ये आपको बताता है कि नागरिक होने के नाते आपकी ये जिम्मेवारी है कि जिसकी मदद आपने की, जिसको आपने वोट दिया, अगर वो नेता और दल आपके आशा के अनुरूप काम नहीं किया तो जितनी मजबूती से आपने उसका साथ दिया है, उससे ज्यादा मजबूती से उसका विरोध भी होना चाहिए। अगर आप विरोध नहीं करोगे और आपके अगर हिसाब से चले तब तो देश में लोकतंत्र खत्म कर दीजिए। एक बार लालू जी को वोट दे दिए तो फिर लालू जी का विरोध नहीं कर सकते हैं। एक बार आप नीतीश जी का साथ दे दिए तो नीतीश जी का विरोध नहीं कर सकते हैं। एक बार मोदी जी को वोट दे दिए तब जीवन भर मोदी जी को वोट देने की जरूरत देते रहिए। ऐसा लोकतंत्र में नहीं हो सकता है। लोकतंत्र में 5 वर्ष का मूल्यांकन का समय है। हर नागरिक को, सिर्फ प्रशांत किशोर को नहीं, ये आपको अधिकार है कि आप जिसको वोट देना है दीजिए। जब वो आदमी काम करे तो उसको फिर से उसका कॉन्ट्रैक्ट, उसका लाइसेंस रिन्यू कीजिए वोट देके। अगर काम नहीं किया तो उसका लाइसेंस रद्द कीजिए, किसी दूसरे का चुनाव कीजिए। वाल्मीकि नगर से चुनाव लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। आप हमको एक पैसा भी नहीं जानते। जिन लोगों ने, पत्रकारों ने लिखा है, तो प्रशांत किशोर को एक पैसा नहीं जानता है। हमको अगर संसद में जाना हो तो उसके लिए हमको पैदल चलने और वाल्मीकि नगर जाने की जरूरत नहीं है। देश के जिस राज्य पर आपको उंगली रखना है रख दीजिए, वहां से जीत कर राज्यसभा लोकसभा में जाकर आपको दिखाना। हमको लोकसभा राज्यसभा में जाना होगा तो हमको वाल्मीकि नगर जाना पड़ेगा। उसके लिए हमको उसके लिए पदयात्रा करना पड़ेगा। हम दूसरे को, अभी आपको आप प्रधानमंत्री बनाते हैं, हमको अपने लड़ने के लिए लोकसभा जाना पड़ेगा वाल्मीकि नगर। मेरे भाई 2018 में आपको याद नहीं है, 2018 में हमने बिहार की धरती से घोषणा की है कि अगले 10 वर्ष मतलब 2028 तक किसी भी लोकसभा या राज्यसभा में जाने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। क्योंकि मैं ये समय बिहार को सुधारने के लिए लगाना चाहता हूँ, न कि राज्यसभा लोकसभा में जाने के लिए। राज्यसभा लोकसभा जाने का कोई सवाल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मेरा एक लक्ष्य है बिहार को अगले 10 वर्ष में सुधारना, और उसके लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा वो करने आए हैं। वाल्मीकि नगर में चुनाव लड़ना और नक्सलों से चुनाव जीतना, ये चिंता दूसरों को करने दीजिए, हमारी चिंता वो नहीं है। सर, पैदल यात्रा जैसे आपका खत्म हो जाए, क्या आप बिहार में चुनाव लड़ेंगे? मेरे भाई, तो पदयात्रा का उद्देश्य ही यही है कि दल बनाया जाए, तो दल बनाकर उसके बाद लंगर तो चलाएंगे नहीं। अगर रात पदयात्रा के बाद दल बनेगा तो निश्चित तौर पर उसके बाद जो चुनाव होगा वो चुनाव लड़ा जाएगा। नीतीश कुमार के बारे में हमने आपसे 4-5 महीने पहले कहा था कि महागठबंधन से अगर चुनाव लड़ेंगे तो 5 भी लोकसभा उनको नहीं मिलेगा। अब आजकल वहां से डर के मारे भागे, हमारी बात सुनकर पार्टी में खलबली मची, भागे वहां से। तो मालूम होगा भैया प्रशांत किशोर कह रहा है तो 5 सीट तो नहीं मिलेगा। अब जहां गए हम नई भविष्यवाणी आपको उनके लिए कर दिए। नीतीश कुमार अगर एनडीए में लड़े, महागठबंधन में लड़े, अकेले लड़ जाए। 2025 में अगर बिहार का विधानसभा का चुनाव, याद रखिए, इसको रिकॉर्ड कर लीजिए, 2025 में अगर विधानसभा का चुनाव हुआ तो नीतीश कुमार चाहे भाजपा के साथ लड़े, महागठबंधन के साथ लड़े कि अकेले लड़ जाए, उनके दल को, जदयू को 20 विधायक नहीं आएगा। अगर आएगा तो बिहार की जनता के सामने खड़ा होकर ये गलती के लिए माफी मांग लेंगे। नहीं आ सकता। 2 बातें कही हमने, 25 में चुनाव हो और नीतीश कुमार जिस भी फॉर्मेशन में लड़ना है लड़ ले, जदयू को 20 विधायक नहीं आएगा।
लोकसभा में सर एक लोकसभा में उनका क्या है, लोकसभा तो मोदी जी लड़ रहे हैं, जब तो नीतीश कुमार को कौन पूछ रहा है? कोई लोभ ही नहीं है, न लालच है। आपने कहा कि हम न कोई पार्टी बना रहे हैं, न हमको सांसद का लड़ना है सांसद। तो फिर सर लोग क्या समझे? क्योंकि आज तक जितने भी लोग आए, किसी न किसी प्रकार से हम बिहारियों को ठगाए। तो सर न आपको कोई लोभ नहीं है, न लालच है, तो फिर महात्मा गांधी बनने के रास्ते पर चले हुए हैं क्या? हम बिहार के वो लड़का है, बिहार के वो बेटा है जो ये समझता है कि बिहार में सुधार के लिए हमें मेरे पास जो भी शक्ति बुद्धि साधन भगवान ने दिया है, मुझे वो सब दांव पर लगाने की जरूरत है। ऐसा हम इसलिए समझते हैं, इसी मिट्टी में हमारा जन्म हुआ है। अगर हमारी हिम्मत नहीं होगी बिहार में सुधार करने की या सुधार के लिए प्रयास करने की, तो बिहार में किस बेटा की हिम्मत होगी ये प्रयास करने की, आप हमको बता दीजिए। और अगर हम नहीं करेंगे तो दूसरा कौन करेगा? ये बिहार की मिट्टी का कर्ज है, उस कर्ज को अदा करने के लिए ये काम कर रहे हैं। एमएलए एमपी बनने के लिए नहीं कर रहे हैं। फिर से आपको दोहरा देते, देश में शायद ही कोई ऐसी पार्टी है, कोई राज्य है जो जिसको हम जाकर कहे कि हमको एमएलए विधायक मंत्री बना दो और हमको कोई ना कहेगा। लेकिन हमारा लक्ष्य वो नहीं है। हमारा जीवन का लक्ष्य है अगले 10 वर्ष में बिहार को देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल कराना, और उसके लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा वही करेंगे। जब हम आकर ये अभियान शुरू किए, आप में से बहुत सारे पत्रकारों ने कहा कि कितना दिन चलेंगे, ये तो भाग जाएंगे। 18 महीना से चल रहे हैं। आप भरोसा रखिए, यहाँ खड़ा होकर देखिए, अगर 18 साल भी लगेगा तो भी पीछे हटने वाले नहीं है। आप प्रशांत किशोर को नहीं जानते, आप प्रशांत किशोर को नहीं जानते। एक बार जीत करके ठान लिया, दुनिया की कोई ताकत हमको इससे हिला नहीं सकती, कोई नहीं हिला सकता। प्रशांत किशोर है कौन? यहाँ बिहार के बेटा है। दूसरी सवाल, पद यात्रा या पद के लिए यात्रा? भीड़ भाड़ मेरे भाई, एक ही सवाल को जितने बार घुमाओगे लगातार पूरे देश में कहीं न कहीं यात्रा का दौर चला हुआ है। कभी न्याय यात्रा, तो कभी जन विश्वास यात्रा, तो हर लोग कहीं कहीं अपने पद के लिए यात्रा कर रहे हैं। तो आपकी यात्रा को क्या समझा जाए? अब आपकी समझ पे मुझे हंसी भी आ रही है और तरस भी आ रहा है। हम 18, आपने कहा कि देश में कई यात्राएं चल रही हैं।